हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। इसको हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे कि आखिर पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो किसी समकोण त्रिभुज में, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष अन्य दो कोण जो है न्यून कोण होते हैं। मतलब 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री से कम है और ये भी 90 डिग्री से कम है। इन दोनों ही एंगल को एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहेंगे। और ये वाला राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का है, तो ये आपका समकोण है। जब किसी भी त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिभुज ए बी सी में कोण B बराबर 90 डिग्री के है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं? 90, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं ए बी बी सी और ए सी। तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसी को कर्ण कहते हैं। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC है, इसलिए AC यहाँ पर कर्ण है। AC यहाँ पर कर्ण है। अब अगर मान लेते हैं हम इसको अपना कोण मान लें, C को अपना कोण मान लेते हैं इसे, यानी इसे हम थीटा मान लें यानी कोई एंगल मान लेते हैं, तो कोण के सामने वाली भुजा को सदैव लंब कहते हैं। कोण के सामने वाली भुजा को सदैव लंब कहते हैं। और जो तीसरी भुजा बचेगी, ये कर्ण है आपका, और जो तीसरी भुजा बचेगी वो अपने आप आधार हो जाएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार कोण के साथ ये बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है। अगर थीटा इसको मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी। अगर थीटा इसको मानेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी। तो जब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और तीसरी भुजा अपने आप आधार होगी। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अब कर्ण का वर्ग यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा को ही कर्ण कहते हैं। कर्ण हमारा AC है, तो AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो शेष दो भुजाएं जो हमारे हैं AB के वर्गों का योग कर देंगे, तो BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लिखा गया है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। बच्चों,
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप किसी पे भी अपना कोई भी, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, किसी पर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।